नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज आपको अपने एक आध्यात्मिक अनुभव के बारे में बताऊंगी जो अद्भुत है। वैसे तो हमारे घरों में एक आध्यात्मिक माहौल रहा, पूर्वजों के संस्कार हमारे साथ रहे, परंतु एक-एक करके एक आत्मा और परमात्मा के बीच के पर्दे हटते चले गए। तो आज आप सुने कि मेरा हनुमान जी के साथ साक्षात्कार कैसे हुआ। मुझे तो सदा जन्म से वैदिक गुरुओं से राधा स्वामी गुरु जी चरण सिंह जी के वचनों से किसी भी इस्लाम मत को मानने वाले अनुभवियों से पौराणिक कथाओं से बहुत कुछ समझने को मिला, परंतु मुझे आध्यात्म की खोज सदा रही, अनुभवों की खोज तृष्णा हमेशा रही। बड़े बड़े जैन गुरुओं से साक्षात्कार हुआ, कोलकाता में बुद्धमल जी, जम्मू में सुशील मुनि जी, राजस्थान में नीम करोली बाबा इत्यादि का मुझ पर बहुत प्रभाव रहा। और अब आप वो अनुभव सुने जब हनुमान जी से साक्षात्कार हुआ। पिछले 40 सालों से कोई न कोई शक्ति मेरे पास आती रही। ये बात 35 साल पहले की है, जब मैं गहरी नींद में रात को सो रही थी। और जो शक्ति आती है वो सदा रात 12 बजे के समय आती है, जब मैं गहरी नींद में सोती हूँ। वह शक्ति मेरी बाजू को छूती है और मैं गहरी नींद से उठ जाती हूँ। उस रात गहरी नींद में मुझे लगा किसी ने छुआ है। करामात ये है कि गहरी नींद में भी मालूम हो जाता है कि किसी ने छुआ है और मैं उठकर बैठ जाती हूँ। उस रात जब मैं बैठ गई तो मैंने देखा कि एक हमारे घर नेपाली सेवादार होता था, जिसका नाम राम बहादुर था। वह अंगूठा छाप था। उसे मैंने नाम लिखना सिखाया था, लेकिन जब मैं पूछती थी कौन सा अक्षर र है, तो वह अपना सिर ठोक कर हंसने लगता था और कहता था मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो बहुत भोला था, बहुत मेहनती था और जादू की तरह सब काम करता था, बहुत प्यार करता था। उसने 5 साल हमारा काम किया। फिर उसकी इच्छा थी कि वह ड्राइवरी सीखकर ड्राइवर बने और उसने सीखा। कोलकाता मोटर व्हीकल से लाइसेंस लेकर उसने ट्रक चलाए और एक बार कुछ साल पहले मिलने आया। तब वह किसी फौजी मिलिट्री में मेजर साहब की गाड़ी चला रहा था। खैर, उस रात मैंने देखा बहादुर सामने खड़ा है, लेकिन उसके दोनों होंठ मुख के अंदर की तरफ हैं। और मैंने उसे कहा, तुम हनुमान नहीं हो, तुम तो बहादुर हो। बस इतना सा ही वार्तालाप हुआ। जो कपड़े बहादुर पहनता था, सफ़ेद निक्कर, हाफ पैंट और सफ़ेद बुशर्ट, वही कपड़े उन्होंने पहने थे। लेकिन मेरे ये कहते ही तुम बहादुर हो, तुम तो हनुमान नहीं हो, इतने में उनका शरीर घर की छत तक बड़ा हो गया और वे साक्षात हनुमान गदाधारी, लाल सिंदूर से लिप्त साक्षात हनुमान थे। उन्होंने सोने का मुकुट पहना था, लाल लंगोट पहना था और विशाल देह थी। मैंने डर के उन्हें कहा, नहीं नहीं, बस बस, और नहीं। तो वे गायब हो गए। कहते हैं अपने अनुभव बताने नहीं चाहिए, परंतु आज दुनिया को ये बताना होगा कि ईश्वर हैं, उनसे साक्षात्कार होता है और पापों से बचने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वे पाप हमारे सामने आकर हमें बहुत कष्ट देते हैं, रोग देते हैं, पीड़ा देते हैं। आशा है आपको मेरा ये अनुभव साक्षात प्रतीत हुआ होगा। मुझे सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद।